गोवा के एक नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट में लगी भीषण आग, हादसे में 23 लोगों की दर्दनाक मौत। मृतकों में 3 महिलाएं और 20 पुरुष भी शामिल। रात करीब 12 बजे हुआ ब्लास्ट। नॉर्थ गोवा के अपोरा में है नाइट क्लब। मारे गए लोगों में 4 सैलानी और बाकी क्लब के स्टाफ। पीएम मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया। लिखा, गोवा के सीएम के साथ लगातार संपर्क में हूं। पीएम ने मुआवजे का भी ऐलान किया। आग पर काबू पाने और कर्मचारियों की रेस्क्यू के लिए तुरंत एक्शन शुरू हुआ, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि कई लोग इसके चपेट में आ गए। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और विधायक माइकल लोबो घटनास्थल पर पहुंचे। हालात का जायजा लिया। घटना के जांच के आदेश। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि 4 सैलानियों की जलकर मौत हुई है, बाकी लोगों की दम घुटने से जान गई है। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक फैक्ट्री में गैस लीकेज से अफरा तफरी। काम करने वाले मजदूर इधर उधर भागते नजर आए। गैस के असर को देखते हुए कर्मचारियों को सांस लेने में तकलीफ हुई। अस्पताल में भर्ती किए गए। इंडिगो संकट अब भी बरकरार। शनिवार को भी इंडिगो की 800 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल की गई। भारी अव्यवस्था के बीच इंडिगो ने उड़ानें दोगुनी की है। शनिवार को 1500 फ्लाइट्स ऑपरेट करने का दावा। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को नोटिस दिया है। उड़ान में देरी और विमान रद्द होने पर 24 घंटे में जवाब मांगा है। डीजीसीए ने इंडिगो के परिचालन में रुकावटों की समीक्षा के लिए 4 सदस्य समिति गठित की है। केंद्र की सख्ती के बाद हरकत में आया इंडिगो मैनेजमेंट। सीईओ ने सरकार से कुछ और दिनों की मोहलत मांगी है। देश भर में इंडिगो के ऑपरेशनल संकट पर प्रधानमंत्री मोदी की सीधी निगरानी। एक अपडेट पर पीएम की नजर। एयरलाइंस की लूट के बीच सरकार का बड़ा एक्शन। निर्धारित किराए सीमा का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार की इंडिगो को बड़ी चेतावनी। आज रात 8 बजे तक यात्रियों को पूरा रिफंड देने का आदेश। केंद्र ने घरेलू उड़ानों के लिए किराया तय किया। 500 किलोमीटर तक की दूरी पर 7,500 रुपए और 1000 किलोमीटर की दूरी पर देने होंगे 12,000 रुपए। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में आज सामूहिक गीता पाठ का आयोजन होगा। 5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद। गीता पाठ कार्यक्रम में बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस होंगे शामिल। योग गुरु स्वामी रामदेव, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री और कार्तिक महाराज भी शामिल होंगे। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में सामूहिक गीता पाठ के लिए पहुंचे श्रद्धालु। केंद्रीय मंत्री सुकांतु मजूमदार ने लोगों को भोजन दिया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। तृणमूल से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी। बाबरी मस्जिद के नाम पर मुर्शिदाबाद में दूसरे जिलों से भी मुस्लिमों की भारी भीड़ जुटी। हुमायूं के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में हिंदू संगठनों ने निकाली आक्रोश रैली। लोगों को उकसाने के लिए मुद्दा उछाल रही है बीजेपी। टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का निशाना। हुमायूं कबीर पर योग गुरु स्वामी रामदेव भी भड़के। कहा कि बाबर का नाम जपने वाले लोग देश के गद्दार हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांतु मजूमदार बोले, हम जल्द मुर्शिदाबाद में भी राम मंदिर बनाएंगे। जेडीयू की सदस्यता अभियान की शुरुआत। सबसे पहले नीतीश कुमार और फिर संजय झा ने पार्टी की सदस्यता ली। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का बयान। बोले कि तेजस्वी यादव बाढ़ में दुबई चले जाते हैं और अभी विधानसभा का सत्र खत्म हुआ और वो विदेश यात्रा पर निकल गए। बिहार में धड़ाधड़ बुलडोजर एक्शन जारी। राजधानी पटना में अवैध कब्जे को हटाने का अभियान चल रहा है। छपरा में भी फुल एक्शन में है बुलडोजर। नगर निगम ने सड़क किनारे बने नालों के अतिक्रमण को हटाया। हाजीपुर में भी प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई जारी। भारत की अर्थव्यवस्था पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा कि हमारे बिजनेस मॉडल में नुकसान कम और फायदे ज्यादा है। यूपी में घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर का मॉडल तैयार हुआ। 15,000 लोगों को रखने की क्षमता होगी। कोडीन कफ सिरप के मामले में योगी सरकार का बड़ा एक्शन। 28 जिलों में 128 फर्म पर एफआईआर। वाराणसी में कफ सिरप कांड के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के दफ्तर पर एसआईटी ने रेड की। सीए विष्णु कुमार अग्रवाल के फर्म पर भी छापेमारी। फरीदाबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। अमृता अस्पताल में छात्रों के साथ संवाद किया, हिस्सा लिया। गाजियाबाद में एनकाउंटर के दौरान 25 लाख का इनामी गिरफ्तार हुआ। हथियार और गोलियां भी बरामद। नोएडा में हर्ष फायरिंग का वीडियो आया सामने। पिस्टल को लोड करते समय गोली चली, मची भगदड़। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में अंतर्राज्यीय हथियार सप्लायर आसिम गिरफ्तार। 5 से 4 ऑटोमेटिक पिस्टल, 1 बंदूक बरामद। बिहार के समस्तीपुर में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। जमीन के अंदर बने एक तहखाने में रखा गया था। कानपुर में विदेशी निवेश के नाम पर शख्स से 85 लाख की ठगी। पुलिस ने गैंग के सरगना समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में शामगढ़ में हिंदू लड़की को ब्लैकमेल करने वाले पर एक्शन। एक आरोपी के घर पर बुलडोजर तो दूसरे के घर पर हथौड़ा चला। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मदन महल स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत, 5 लोग घायल। नैनीताल में जंगल में लगी भीषण आग। बड़ा इलाका चपेट में आया। मुंबई के नागपड़ा इलाके में गोदाम में लगी भीषण आग। 5 से लेकर 7 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। बोले कि एक्यूआई को कम करने के लिए हम बड़े कदम उठा रहे हैं। भारत ने साउथ अफ्रीका से लिया टेस्ट सीरीज के हार का बदला। तीसरे वनडे में अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर वनडे सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया। साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 271 रन का टारगेट दिया था। टीम इंडिया ने 40 ओवर में 271 रन बनाकर जीता मैच। यशस्वी जायसवाल ने नाबाद 116 रनों की पारी खेली। रोहित शर्मा ने 75 और विराट कोहली ने नाबाद 65 रन बनाए।